राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। बनारस की पारंपरिक मिठाई बनारसी लौंगलता को जीआई टैग मिलने के बाद इसकी पहचान देश भर में और मजबूत हुई है। मिठाई कारोबारियों का कहना है कि जीआई टैग मिलने से ग्राहकों का भरोसा बढ़ा है, जिससे बिक्री और मांग में लगातार इजाफा हो रहा है। दुकानदारों के अनुसार अब बनारसी लौंगलता केवल स्थानीय मिठाई नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना चुकी है। बता दें कि एक दुकानदार ने बताया कि जीआई टैग मिलने के बाद बनारसी लौंगलता की मांग पहले की तुलना में काफी बढ़ी है। बाहर से आने वाले पर्यटक और ऑनलाइन माध्यम से भी लोग इस पारंपरिक मिठाई की मांग कर रहे हैं। इससे स्थानीय कारोबार को मजबूती मिली है और कई परिवारों की आय में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि जीआई टैग मिलने के बाद कारीगरों और दुकानदारों में आत्मनिर्भरता बढ़ी है। पहले जहां सीमित मात्रा में उत्पादन होता था, वहीं अब बढ़ती मांग को देखते हुए अधिक उत्पादन किया जा रहा है। इससे नए लोगों को भी रोजगार के अवसर मिले हैं। दुकानदार ने बताया कि बनारसी लौंगलता तैयार करने में कई कारीगरों की मेहनत लगती है। आटा गूंथने, खोया और मेवा तैयार करने, मिठाई को विशेष आकार देने, लौंग लगाने, तलने और चाशनी में डुबोने तक अलग अलग कारीगर अपनी भूमिका निभाते हैं। एक बार में बड़े स्तर पर उत्पादन के लिए कई लोगों की टीम मिलकर काम करती है। स्वाद की खासियत पर उन्होंने बताया कि बनारसी लौंगलता में मैदा, शुद्ध खोया, चीनी, काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, इलायची और ऊपर से लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इसे देसी घी या रिफाइंड तेल में सुनहरा तला जाता है और चाशनी में डुबोया जाता है। यही पारंपरिक विधि इसे दूसरे क्षेत्रों की मिठाइयों से अलग स्वाद और खुशबू देती है। दुकानदार के मुताबिक जीआई टैग मिलने के बाद रोजगार में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। बढ़ती मांग के कारण अधिक कारीगरों को काम मिल रहा है और स्थानीय स्तर पर मिठाई उद्योग को नई गति मिली है। अभी सरकार ने एक जनपद एक व्यंजन के रूप में बनारसी लौंगलता को, जो कि ये 2025 में डीआई टैग है, सम्मिलित किया है। इससे यहाँ के जितने भी लोग जो बनारसी लौंगलता बनाते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार योजनाएं ला रही हैं। उस योजना में पहला है, उनको ऋण दिया जाएगा, जिसमें उनको 25% की छूट मिलेगी सरकार के द्वारा। इसके अलावा वो अगर पैकेजिंग मशीन और ये जितने भी मशीन या जितने भी तरह के वो अन्य उत्पाद उससे रिलेटेड बनाते हैं, तो उसमें भी सरकार सहायता करेगी। उन लोगों को जो जीआई टैग के उत्पाद है, जो बनारसी लौंगलता है, इसको सरकार द्वारा जितने भी सरकारी मेले होते हैं या हस्तशिल्प के मेले होते हैं या केंद्र सरकार के मेले होते हैं या दूसरे राज्य के मेले होते हैं, उसमें बढ़ावा देने के लिए उनको 75% का स्टॉल चार्ज और 75% और उनको एसी के आने जाने का किराया भी देगी। सरकार का यही मंतव्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस विधा में, जो इस बनारसी लौंगलता में जुड़े हुए हैं, उनको आगे बढ़ाएं और उनका उत्थान करें और इकोनॉमिक एम्पावर करें उनको। सर, अगर देखिए, विदेशों में जाने के लिए हम लोगों को एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, जो स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज का सिस्टम विथ पैकेजिंग। अगर कोल्ड स्टोरेज और पैकेजिंग की सिस्टम अगर बन जाती है, अगर यहाँ के लोग साथ में मिलकर या करना चाहते हैं, कोई भी लोग, वो हमारे ऑफिस को संपर्क कर सकते हैं, तो हम इसको एक्सपोर्ट भी कराने की सारी सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती हैं, वो हम उनको मुहैया कराएंगे कि हमारा जो ये प्रोडक्ट है बनारसी लौंगलता, ना केवल बनारस में बिके, विदेशों में भी इसका बिके और कोई दिक्कत ना हो।